आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए, लास्ट क्लास तक अपन ने पीएसए वाला पार्ट कर लिया था, पीएफजी वाला पार्ट कर लिया, बराबर। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन करते, सुनिए। ठीक है, अभी आगे का डिस्कशन करते, सुनिए। अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पे एसेट जो है अगर पार्टनर ले जाता है, लाइबिलिटी अगर पार्टनर को लेता है, और कुछ स्पेशल एंट्रीज जो आपको रिवैल्यूएशन के वक्त में ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताऊंगा आप लोग के। ठीक है, वंस आई एम डन विथ माय जो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका, उसके बाद आप लोग को मैंने एक शीट पकड़ाया है। जो लोग अभी आया वो लोग को शीट नहीं मिला होगा, वो लोग पास ऑन कर दो एक बार के लिए। ये आप लोग को आज करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में हेल्प करूंगा इसमें से, पर आप लोग को इसमें से सॉल्व करना है। इसमें से आप लोग को पिछला 11 और 12 जो है पीछे का ये जो क्वेश्चन है, इसका 11 और 12 वो लोग ही कर पाएगा जो लोग का पहले का किया हुआ है। ठीक है, जो लोग ये कॉन्सेप्ट याद है वो लोग ही कर पाएगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट। ठीक है, ये पास कर दो वो लोग को जिसका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है रिवैल्यूएशन वगैरह का, वो लोग ये शीट से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको लगता है कि नहीं मेरे को ये कॉन्सेप्ट सुनना है, मेरे को कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं है, वो लोग जो है मेरे साथ में करेंगे। निबिर, तुम स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। ठीक, जुनेद लोग भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो तुमको। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखेंगे, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, कल का रिवैल्यूएशन का हालत देखते हुए मेरे को बहुत दिन के ऊपर अफसोस आने लगा, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्ली डेडिकेटली लिख लिया पूरा। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर एसेट ले जाता है पार्टनर तो क्या एंट्री आएगा, आप मुझे बताइए। मुझे बताइए, अगर एसेट पार्टनर ले जाता है तो क्या एंट्री आएगा, जनरल एंट्री क्या आएगा नॉर्मली, बताइए। एसेट अगर टेकन ओवर कर लिया मतलब एसेट गया, बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, एसेट क्या होगा आपका, एसेट क्या होगा आपका। अगर एसेट को ले गया तो कहां से डेबिट होगा, क्या होगा वो, क्रेडिट होगा या नहीं होगा। क्या लोग है तुम लोग का, तो फंडामेंटल्स ही हिला हुआ है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स नहीं, बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, टू एसेट आएगा आपका, बराबर, क्योंकि एसेट अगर वैल्यू गिर जाए तो उस केस में क्या होता है मुझे बताइए आप लोग, क्रेडिट होगा ना, बराबर। एसेट चला गया, कम हो गया उसका वैल्यू, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कौन, जो भी पार्टनर उसको लेके चला गया वो क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। जो भी होगा पार्टनर्स, पार्टनर्स व्हाट, कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। और अगर मैं टिकलू सा एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक टिकलू सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो किस तरफ आएगा मुझे बताइए, डेबिट साइड में आएगा, बराबर। क्या लिखा हुआ आएगा, टू एसेट, बराबर। अब इसके तीन केसेस बनते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट केस है उस पर जाता हूँ। मतलब अगर कोई सामान को, अगर कोई एसेट 80,000 रुपए का था और एसेट इसको 80,000 में लेके चला गया पार्टनर, तो एंट्री तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, अब बात अगर ऐसा है, 80,000 का एसेट था बट पार्टनर उसको 90,000 रुपए में लेके चला गया, मतलब मोर देन द बुक वैल्यू, उस केस में क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं हम लोग केस को। ठीक है, तो केस नंबर 1 नहीं लिखवा रहा हूं आप लोग, केस नंबर 1 बहुत बेसिक है। ठीक है, कि द एसेट वाज टेकन ओवर इन द व्हाट, इन द बुक वैल्यू, राइट। तो वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो पहला केस लिखेंगे। ठीक है, एसेट इज टेकन ओवर, एसेट इज टेकन ओवर, हाँ हाँ, एसेट इज टेकन ओवर, एसेट इज टेकन ओवर more than the book value, asset is taken over more than the book value। ठीक है, मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके सामने, जहां मैंने एसेट कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो लोग अभी आए हैं जिनको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है वो लोग शीट करना स्टार्ट करेंगे, आप लोग को सभी लोग को शीट करके जाना है। ठीक है, आइए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखिए, जितना कम मुंह बनाएंगे उतना ही फायदा होगा। ठीक है, आइए। ठीक है, और ए जो है एक पार्टनर था, ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपए का था एट रुपीज 1,20,000 रुपीज। क्या समझ में है सर, बुक वैल्यू कितना रुपया था आपका, 1 लाख रुपया, और टेकन ओवर कौन किया, ए। ठीक है, कितना में किया, 1,20,000 रुपया। ठीक है, ये मैं बेसिक पार्ट करा रहा हूँ, ये बहुत को आता होगा। जब बाद में स्पेशल फंक्शन ऑफ रिवैल्यूएशन बताऊंगा उस पर सभी लोग सुन लेंगे, क्योंकि कल रिवैल्यूएशन में सबको दिक्कत आया था। ठीक है, बताइए क्या करूंगा मैं, मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से। अगर मुझे जनरल एंट्री पास करना है तो क्या एंट्री आएगा मुझे बताइए सबसे पहले।
ये जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना रुपए का है? 1 लाख रुपए का। कितना का हो गया? 1/20 का। फायदा हुआ या नहीं हुआ? बराबर। तो सबसे पहले फायदा को कहाँ दिखाता हम लोग? रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या आएगा? ये लोग तो बड़ा इरिटेटिंग है। क्या एंट्री आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 20,000 और 20,000। सबसे पहले अपन ने क्या किया भैया, अगर कभी भी एसेट लायबिलिटी ऊपर नीचे होता है, कुछ फायदा नुकसान होता है, तो कहाँ रिकॉर्ड करता है उसको? अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ये कौन टेक ओवर कर लिया? ए। तो क्या एंट्री आएगा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? 1,20,000, 1,20,000। बात समझ में आ गया आपको? चलेगा। अगर छोटा सा मैंने पार्टनर्स कैपिटल बनाया तो कहाँ पे आएगा आपका? टू क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? समझ में आ गया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? और बाई साइड में क्या आएगा आपको? बाई साइड में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन का जो भी फायदा वाला पार्ट है वो आएगा। 20,000 का जो फायदा हुआ है ना, वो भी अल्टीमेटली किसके बीच में बंटता है? पार्टनर्स के बीच में बंटता। इज इट फाइन? मुझे बताइए आप लोग। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? आगे बढ़ सकता हूँ? क्या चीज? नुकसान और फायदा कहाँ आता है? अभी डेबिट साइड में आता है क्या? रिवैल्यूएशन का एक भी सम किया है आज तक अभी? हाँ। तो कहाँ आता है? तो अभी डेबिट क्यों बोला? हाँ। प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले बैठ के क्लास करने से नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रिवैल्यूएशन वाला पार्ट करवा दिया तो थोड़ा बैठ के पीएसआर वाला क्वेश्चन कर लोगे तुम? मतलब पीएसआर का क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं किया तुम? ये समझ में आ रहा है हमको मतलब? पूरा क्वेश्चन कर लिया पीएसआर का तुम? क्यों नहीं किया? किस चीज का वेट कर रहा है तुम? किस चीज का वेट कर रहा है? मेरा बोलने का वेट कर रहा है क्या तुम? जबकि हम बोल दिया तुम लोगों की टेस्ट लेगा, ये लेगा, बोलेगा, सीरियसली लो तुम लोग टेस्ट को। उसमें पीएसआर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो प्रैक्टिस किसको करना चाहिए था? तुम देख रहे हो कितना एफर्ट जा रहा है चैप्टर करवाने में, तुम्हारा खुद से थोड़ा मन में नहीं आता है कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे कर ले? घर पे जाकर तुमको क्या करना है? सारा कॉन्सेप्ट देके जाता है तुमको, ऐसा कोई क्वेश्चन में डाउट भी नहीं आएगा तुम्हारा, इतना सारा करवा देता है क्वेश्चन सब। थोड़ा खुद से तुम्हारे अंदर आना चाहिए अच्छा कराने का, तभी होता है। नेक्स्ट। अगर बुक वैल्यू से कम का हुआ, वैल्यू मुझे बताइए, अगर बुक वैल्यू से कम हुआ तो क्या होगा मुझे बताइए आप लोग? उसमें क्या होगा? अगर सोचो 1 लाख का था, इसको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? ये तो कॉमन सेंस वाला चीज हो गया। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, टेकन ओवर एट 80,000 रुपीज, तो क्या होगा? लॉस हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। कितना रुपया? 80,000 रुपया। बराबर। इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए। तो एसेट अगर टेकन ओवर हो रहा है पार्टनर के थ्रू, तो तीन केस हो सकता है। एक, वो बुक वैल्यू में ले गया। दूसरा, वो मोर देन बुक वैल्यू में ले गया। और तीसरा क्या हो गया? लेस देन बुक वैल्यू में। इसमें क्या होगा? रिवैल्यूएशन भी आएगा, इसमें भी रिवैल्यूएशन, इसमें तो कुछ ऐसा आएगा नहीं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का 100% है यहाँ तक? ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं मैं? सिमिलरली जैसे एसेट लेके जाता है, वैसे क्या क्या लेके जाएगा आप? लाइबिलिटीज भी लेके जा सकता है। बराबर। मैं डायरेक्टली केस बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन कर लो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बैलेंस शीट बना के दे रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी बना के दे रहा हूँ आपको। लाइबिलिटी बना के दे रहा हूँ, ठीक है। 50,000 रुपए का टेकन ओवर, ठीक है। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर बी फॉर रुपीज 60,000। ये हो गया केस नंबर 1। और केस नंबर 2 हो गया टेकन ओवर बाय बी, पार्टनर बी, फॉर रुपीज 40,000। बताइए क्या करना है इसमें? तो प्रमोटर
जैसे एंट्री दिखाई नहीं आपको बुकिंग में नहीं सारे एंट्री दिया होगा। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल दिया होगा। अपन दो स्टेप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। आप अगर 100%। बताइए क्या एंट्री होगा इसमें? रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, पहला वाला केस का। हाँ, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी होगा। हाँ, फिर पार्टनर्स कैपिटल होगा क्या? भाई लाइबिलिटी ले लिया पार्टनर ने, तो उसको फालतू का बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री आएगा? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहला वाला का एंट्री क्या होगा? पहला वाला का एंट्री है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? लाइबिलिटी। कितना रुपया? 10,000। 10,000 बराबर। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एंट्री क्या आएगा आपका? सर ये लाइबिलिटी को पार्टनर लेके चला गया, बट पार्टनर जो लाइबिलिटी लेके चला गया, लाइबिलिटी उसमें पार्टनर को फायदा होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तुम क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो लाइबिलिटी हटाना पड़ेगा ना आपको, तो लाइबिलिटी को क्या करोगे आप? डेबिट। कितना रुपया? 60,000 और 60,000। और केस नंबर 2 में क्या होगा आपका? पहला एंट्री क्या आएगा आपका? क्योंकि सर वैल्यू गिर गया है तो मेरा फायदा हो गया, तो लाइबिलिटी टू क्या आएगा आपका? रिवैल्यूएशन। कितना रुपया? 40, सॉरी सॉरी, कितना रुपया आएगा आपका? 10,000। 10,000। और ये वाला एंट्री तो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। कितना रुपया रहेगा खाली इसमें? 40 और 40। डन। बताइए। बैंक मतलब कैश ला रहा है कैपिटल की और गुडविल की मशीन ला रहा है, तो मशीन अकाउंट डेबिट को क्लियर की। उसका केस अपन लास्ट क्लास में किया नहीं था, डिस्कस लिए डाल दिया मैंने इसमें। कैश की जगह में मशीन रहेगा तो एंट्री तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। कैश की जगह क्या आ जाएगा? मशीन अकाउंट आ जाएगा। यानी यहाँ तक बताइए एक बार, सबको क्लियर है? टेकन ओवर अगर बोला और ऐसे दिया हो, समझ में आ गया? एसेट और लाइबिलिटी क्लियर है। नेक्स्ट आइए रिवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये सभी लोग एक बार सुन लो। ठीक है, 2 मिनट के लिए, बाकी सब लोग भी सुन लो एक बार के लिए। आप लोगों को ये सब पॉइंट्स आता है या नहीं आता है? सबसे पहला केस, पहला केस क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। वैल्यू दिया हुआ 2,20,000 रुपया। पहले मुझे बताइएगा, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%, कितना वैल्यू दिया हुआ है आपका? 2,20,000 रुपीज आपका दिया हुआ है। ठीक है, मुझे बताइएगा स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10,000 रुपीज। अब मुझे बताइए आगे जाके, ये सिचुएशन आपको दे दिया मैंने, ये स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है 10% से, तो आप मुझे बताइए आगे जाके ये फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि हम लोग ने स्टॉक को ज्यादा वैल्यू से ओवर वैल्यू करके रखा है। कितना से? 10% से। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। कितना रुपया दिया हुआ है? 2,20,000 रुपया। मतलब ये 2,20,000 रुपया ज्यादा वैल्यू किया हुआ है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा एसेट का वैल्यू, यानी कि वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन। पहला पॉइंट क्लियर है। नंबर 2 मुझे बताइए वैल्यू कितना होगा? एक जन बोला 22,000, एक जन बोला 20,000 रुपया। 2,20,000 का 10%, राइट? ओरिजिनल वैल्यू कितना बोला है भाई? 10% है ना? 10% क्या बोला? ओवर वैल्यूड ऑलरेडी हुआ है। मतलब जो भी वैल्यू था, जो भी वैल्यू था उसको अगर मैंने 10% से बढ़ा दिया, तो मुझे नियम से कितना मिलना चाहिए? सही बात है या नहीं? मुझे बताइए, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार के लिए, ध्यान दीजिएगा एक बार के लिए, जिसको नहीं ध्यान में है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला है? स्टॉक ओवर वैल्यूड है कितना? 10% से, और उसका वैल्यू कितना है? 2,20,000 रुपए। यानी कि जो भी वैल्यू था उसमें 10% अगर मैंने जोड़ दिया, तो उसका वैल्यू कितना बनेगा आपका? 2,20,000 रुपया। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात। ठीक है, शॉर्टकट बाद में यूज कर लो, जैसे अपन जो यश ने कहा शॉर्टकट लास्ट में यूज कर लेगा अपन, ताकि वो आगे जाके इजी हो जाए अपने लिए। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मैं मान लेता हूं जो भी वैल्यू था वो था एक्स। क्या वैल्यू मानूंगा एक बार के लिए? एक्स मान लेता हूं। तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं? एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। एक्स प्लस व्हाट? 10% ऑफ एक्स विल गिव मी हाउ मच? सही बात है ना? जो भी वैल्यू था उसके ऊपर अगर 10% डाल दिया, तो क्या मिल रहा है मेरे को? 2,20,000 रुपया, क्योंकि 2,20,000 क्या बोल रहा है? ये ओवर वैल्यूड है पहले से ही। मतलब ये वैल्यू में ऑलरेडी 10% घुसा हुआ है। वो वैल्यू नहीं पता जिसके ऊपर 10% बढ़ा हुआ है। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे या नहीं है? मुझे बताइए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यू विल गेट
2 लाख रुपीज। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको? 2 लाख रुपए मिल जाएगा। सॉल्व तो करना आपको आता ही है आराम से ये वाला पार्ट। ठीक है, और नहीं तो जो यश ने शॉर्टकट दिया, यश ने कैसे किया? 2,20,000 रुपया इंटू क्या किया यश आपने? कितना? 10/110। ठीक है, जो भी वैल्यू होता है उससे नीचे ऐड कर दो आप रेट से, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगा आपको। बराबर, ये हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन वाला पार्ट में भी किया था। ठीक है, जो भी रेट है उससे नीचे पे ऐड करने से आपको ओरिजिनल कॉस्ट भी मिल जाएगा। अगर ध्यान में नहीं है, इतना याद नहीं करने का, तो एक्स लेके आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना है भाई? 2 लाख रुपया। 2 लाख का 10% ज्यादा है। बराबर, तो वो कितना रुपया होगा मुझे बताइए? इसका 10% कितना होगा? 20,000। यानी कि द वैल्यू वॉज ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच? ठीक है, और वेरीफाई भी करे थे ओरिजिनल वैल्यू कितना अपना, उसमें अगर 20,000 रुपए ऐड करें तो क्या मिलता है अपने को? वेरीफाई हो गया, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट भी है। सही है बिल्कुल। यहाँ पे तो ये एक ट्रिक था, अगर आप लोगों को नहीं आता ये वाला पार्ट तो इसको नोट कर लीजिए पहले, सबसे पहले फटाफट। ठीक है, ओवर वैल्यूड कितना हो गया? 20,000 रुपए, यानी ये तो अपने लिए नुकसान है। इसको कहाँ डालेंगे अपन? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। बराबर, चलो कंफर्म कीजिए, किसी को भी डाउट है तो बताइए। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था, आप लोग इसको हटा सकते हो। मैं हटा दूं क्या इसको? खुशी को समझ में आ गया? पक्का ना? डाउट नहीं है ना? ये एग्जाम में पूछता है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर, हो गया लिखना सबका? आगे बढ़ सकता हूँ? शॉर्टकट समझ में क्या करना है आपको, या फिर इसको कैसे निकाल सकते हो आप? 2,20,000 इंटू, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? नेक्स्ट, नेक्स्ट, हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है देखिए? मशीन इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1,10,000 रुपया। यानी इसका मतलब क्या समझ आप? फर्नीचर का जो वैल्यू है 1,80,000 रुपया, उसका 10% वैल्यू कम है। जितना भी वैल्यू होना चाहिए था उससे 10% वैल्यू कम है। तो क्या करें इसका? -10/90 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, सही बोला है क्या? 10/90 या 100/90 होगा? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 लाख जो वैल्यू है, ये ऑलरेडी 10% से कम है। जो भी वैल्यू था उसमें तो 10% अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 1,80,000 रुपया। बराबर, ठीक है। मैं इसलिए पहले बोला आप लोगों को, टेक्निक जाने से पहले पहले कर लो। मान लो कि वो एक्स है, एक्स माइनस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1,80,000। जब आप इसको निकाल दो कितना मिलेगा आपको? 2 लाख रुपए। ठीक है, ओके। और शॉर्टकट क्या है आपका? ये तरीका। बताइए, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए, जो 10-10% कितना रुपया है? 26,000 रुपया जो अंडर वैल्यू हुआ, उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा अपने को? वैल्यू तो 2 लाख रुपया ही आएगा। तुमने अगर ऐसे किया, तुम्हें वैल्यू बताया था क्या वो वाला वाला में? अच्छा, तब ठीक है, तब करेक्ट है। तुमको लगा तुम वैल्यू निकाल रहे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? कितना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा? 20,000 रुपया। ठीक है ना, 1,80,000 का था ना, और वैल्यू कितना था? ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख रुपया, तो 20,000 रुपया कम ज्वाइन किया, तो कहाँ डालेंगे अपन इसको? रिवैल्यूएशन में डालेंगे ना, किस साइड में? क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको। ठीक है, डेटर्स दिया हुआ है कितना रुपए का? 2 लाख रुपए का।
पीडीडी कितना दिया हुआ है आपका सर? पीडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, मतलब इतना डाउट है मेरे को कि पैसा नहीं मिलेगा, 5,000 रुपए का। टोटल कितना वैल्यू नेट में है? 1,95,000। क्या लिखा हुआ है केस में? ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब क्या हुआ? सारा का सारा रुपया मिल जाएगा मेरे को, कोई भी रुपया काटने वाला मेरा नहीं है। तो मेरा कितना का फायदा हो गया रे? 5,000। तो ये कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना रुपया? इज इट फाइन? समझ में आ गया? एकदम इजी केस, इसको लिखने दरकार नहीं है, हो भी जाएगा मेरे हिसाब से। केस नंबर 4 बताएगा, ये भी इजी है। मैं शीट शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। क्रेडिटर्स जो है 2,000 रुपए का क्या हुआ? रिटर्न बैक क्या हो गया? फायदा हो गया। तो किधर जाएगा आपका? रिवैल्यूएशन का किधर साइड में? 2,000 रुपए। ये बताओ, ये थोड़ा 11वां कक्षा का आपका टॉपिक है। हाँ, जैसे हम कुछ थोड़ा सा हल्का सा बताने वाला था, हमको डाउट है। कर बात हो। मान लिया था वैसे, फर्स्ट गो में मान लिया था। बोलो, बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है, कितना रुपया? 3,000 रुपया। बैड डेब्ट्स का अपना एक जज्बा है, एक अपना अलग जलवा है, उसका एक अलग प्रेजेंस है। बैड डेब्ट्स बोलता है, अगर मैं आया हूं ना, होगा पीडीडी वीडीडी कुछ भी, मैं आया हूं तो मेरे को पहले नोटिस करवाओ। जब बैड डेब्ट्स दिया हुआ तो वो क्या बोलेगा? जब मैं आया हूं तो मुझे को पहले नोटिस करवाओ आप। ठीक है, तो उसको नोटिस कैसे देगा? मेरे को पहले पहले आप बताओगे कि बैड डेब्ट्स मेरा हो गया है, उसका एंट्री पहले पास करोगे, बाकी बाद में देखेंगे आराम। तो मुझे बताए बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या होता है? टू टू पार्टनर्स कैपिटल। वाह, तू अपना फर्म का गलती हुआ है और तुम पार्टनर्स कैपिटल को नाम पे क्रेडिट कर दिया। बैड डेब्ट्स टू डेटर इज द बेसिक एंट्री। डेटर का पैसा तो जाता है अल्टीमेटली, तो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। और बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। क्योंकि बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या है? ये अपने लिए नुकसान। लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना। हर चीज कॉपी नहीं करना, तो ले लेना ये पेपर मेरे से भाई, समझ लो पहले। ठीक है, नुकसान है ये मेरे लिए। और डेटर्स क्या कर दिया? अपना एसेट क्या हो गया पहले से? कम हो गया, तो उसको क्या कर दिया अपन ने? क्रेडिट कर दिया। तो बैड डेब्ट जैसे ही आता है, वो क्या बोलता है? स्क्रीन पे उसका बहुत हाई है, तो वो क्या बोलेगा? पहले मेरा एंट्री करो। अब क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सर बैड डेब्ट कितना रुपए का हुआ? 3,000 रुपए का। बट मेरे को ना पहले से ही पता था कि 5,000 रुपया तो डाउटफुल था मेरे को पहले से ही, कि क्या पता पैसा ना मिले। तो मैंने पहले से क्या बना कर रखा था? पीडीडी बना के रखा था। उसमें से मुझे ये मैंने तैयारी बना के रखी थी, कितने रुपए की? 5,000 रुपए की। बट उसमें से तैयारी में से मेरा कितना यूज हो गया? 3,000 रुपया। तो अब मुझे बताइए, पीडीडी का वैल्यू 5,000 रुपया रहेगा क्या? कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। तो इस बैड डेब्ट को मैं कहाँ ट्रांसफर करूं? बात समझ गया? मैंने ऑलरेडी कंटीजेंसी फंड यूज करके रखा था पहले से ही। मैंने 5,000 रुपए का गलत से मटका में रुपया रख के रखा था, और यहाँ पे नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इसका पैसा उठाऊंगा, किसको दे दूंगा? तो नुकसान हुआ, बराबर। तो पीडीडी को क्या करूं? डेबिट करूं ना, क्योंकि पीडीडी मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। और पीडीडी को क्या करूं मैं? डेबिट करूंगा। और बैड डेब्ट्स को मैं क्या कर दूंगा? बेसिकली क्या कर दिया मैंने? यहाँ से पैसे उठाए और बैड डेब्ट्स में जो जख्म लगा था ना, उसको मैंने उससे भर दिया आपको। इसलिए मैंने बैड डेब्ट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट। वो तो रहेगा ही ना, बता रहा हूँ। ये मैंने पीडीडी का सेटलमेंट किया खाली। क्या किया मैंने? बैड डेब्ट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और पीडीडी को क्या कर दिया मैंने? डेबिट कर दिया। इसमें सेटलमेंट किया है कि मैंने ऑलरेडी 3,000 रुपए का जो आप नुकसान दिखा रहे हो, उसके लिए मैं तैयार था, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पीडीडी। इसका एंट्री, इसका मतलब यही है खाली। बात समझ में आया कि बैड डेब्ट डेटर को भी कम कर ला, और पीडीडी अपन ने क्या कर दिया? इसलिए कम कर दी। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? और आपने जो कहा, ये देखो, अब जो बैलेंस शीट नया है उसमें डेटर्स रहेगा आपका लेस पीडीडी। जो है पहले कितना रुपया था आपका? 5,000 रुपए। पर उसमें से 3,000 रुपए तो मेरे लिए नुकसान हो गया। तो मुझे बताइए डेटर्स कितना हो गया? 1,97,000 का। और पीडीडी अभी भी कितना रुपए का बचा हुआ है? 2,000 रुपए। समझ में आया? मैं एक बार के लिए और बताता हूँ, सुन लो एक बार ध्यान से। पहले डेटर्स का वैल्यू कितना कितना था? 2 लाख रुपए का डेटर्स था, 5,000 रुपए का पीडीडी बनाया हुआ था। अब उस मेरे को तैयारी कितना रुपया करके रखा था? कि 5,000 रुपए तक का मेरा नुकसान हो सकता है। नुकसान कितना का हो गया? 3,000 रुपया। तो बाई डिफॉल्ट ये कितना का हो गया? बाई डिफॉल्ट ये 197 का हो गया, क्योंकि इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टली इंपैक्ट दिखता है, बराबर। डेटर्स कितना का हो गया? 197। बट इसको मैं किससे एडजस्ट भी करूंगा साथ में? क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयारी करके रखा था जख्म को। अभी पीडीडी कितना रुपए का बचा हुआ है मेरे पास में? 2,000 रुपए।
बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात। इसका एंट्री कैसे होगा? डेटर्स कम हो गया, डेटर्स क्रेडिट हो गया बैड डेब्ट्स की वजह से, तो बैड डेब्ट्स क्या हो जाएगा? डेबिट टू डेटर्स। और पीडीडी का वैल्यू जो 5 जगह तैयारी बना के रखा था वो भी क्या हो जाएगा? अभी कम हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? पीडीडी को डेबिट कर देंगे टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली बैड डेब्ट्स यहाँ हुआ और यहाँ कट गया। तो बेसिक एंट्री क्या है आपका? बेसिकली पीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू। बात वही है, समझ में आया ना? आपने पीडीडी का अकाउंट ही काटा है, बस क्या है, बैड डेब्ट्स का अपना क्या बैड डेब्ट सिस्टम। वो बोलता है मैं आया तो मेरा स्वागत कर। ठीक है, मेरे को स्क्रीन प्ले दो बढ़िया से, स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए मेरे को अपना इंपॉर्टेंस चाहिए, इसलिए बैड डेब्ट्स है। लिबर्टी तो बात तो एक ही है, देखो एंट्री क्या है, पीडीडी टू डेटर्स, यही तो किया अपन ने अल्टीमेटली लास्ट में जाके। ठीक है, प्रोविजन कम हो गया, डेटर्स कम हो गया, कितना रुपए से? 3-3 हजार रुपए से। ठीक है, बात समझ में आए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मात्र एक केस नहीं, अगर आप बोलोगे मैं इसको रट लेता हूँ, ठीक है, आगे और भी केसेस आएंगे, वहां अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो दिक्कत होगा आपको। समझ में आया या नहीं आया पहले तो ये बताओ। लिखना है किसी को पहले या बाद में लिखोगे? बाद में। चलो केस नंबर 2। केस वही है, ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ ऊपर में, अगर आपको मन है तो, भूल गए हो तो। ये नन्ही नन्ही सी बालक हो आप। डेटस कितना रुपए का है? पीडीडी कितना का था? 5,000। कितना बचा? और बैटस कितना का हो गया? आप बताओ क्या करेंगे? सोचो। मैं 3 केस देके जा रहा हूँ, बताना मेरे को। एक हाँ 8,000 रुपया, एक 5,000 रुपया बैड डेब्ट्स का अमाउंट। कोई आंसर नहीं, आंसर बताओ हमको, लिख के बताओ। पहला केस में बताया मैंने कम, सेकंड में मिला ज्यादा, तीसरा में बताया 5,000 का 5,000 यूज हुआ। बताओ। तीसरा तो इजी है बिल्कुल, सेकंड वाला का थोड़ा अच्छा केस है, बताइए। ये पेपर घर जाके तू यही बैठा था? हाँ, इसके घर पे। फ्री था बैठा था अंदर। क्या?
हमको लगा मैक्स का है सर। एग्जाम लोग कोई फोन भी नहीं कर रहा। सब तो एक को करके गया था थोड़ा देर पहले। क्या पढ़ा? कैसे? टाइम ट्रिक सर। अच्छा क्या करा? बेटा तो हमारा क्या लोग बनाए गए थे बाजार। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने। अच्छा जब वीडियो भी है। इंडिया। घंटा का सकते हैं। देखो ये साल का माइनस में पड़ जाएगा। Which was thought with the question. तो पचास पर दिया फिर तो इसको कर लूंगा 80,000 रुपये एक को आएगा 80,000 रुपये 10 70 30 30 20 या 20,000 है हम तो बोल रहे या है 50,000 ले क्या चल चल पाँच हजार को मैंने इन्वेस्टमेंट आप कर दिया है 50,000 रुपये समझ नहीं है ऐसे बात है लिखा है 80,000 का अंदर टारगेट दिया है और रिसाइकलिंग में वैल्यू डेट 50 है तो ये अच्छा और गुडविल तो निकालना पड़ेगा ना इधर में इधर गुडविल भी कर सकते इधर इवैल्यूएशन तो इधर उसमें मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट अच्छी गुडविल पार्टी को लोगों ने कुछ किया इसमें डायरेक्ट नहीं वो तो पूरा फॉर्म का पार्टी है खास कर व्हिच एक फुल लाइक द हाउस सेंटर बट ये फुल वीडियो एक्स वाई It's okay. हाँ यहाँ से बताओ बता हाँ बैड डेब्ट्स टू डेटर्स एनडी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स ठीक है और इसका आंसर ये रहा ठीक है चलेगा अरे ये क्वेश्चन था ये वाला इसको तो आता है ना आंसर इसका आंसर क्यों चाहिए तो आंसर वही है सेम ही रहेगा सिर्फ रिवैल्यूएशन नहीं रहेगा उसमें रिवैल्यूएशन आएगा क्या उसमें कोई फायदा नुकसान हुआ है क्या 5,000 रुपए का तैयारी बना के रखा था 5,000 रुपए का नुकसान हो गया तो टेंशन है क्या बताओ ठीक है संबीलाल कैसीनो में गया बोलता है 5,000 रुपए तक का नुकसान बियर कर लेगा कोई टेंशन 5,000 रुपए का नुकसान हुआ नहीं कोई टेंशन नहीं है 8,000 रुपए का नुकसान हो गया तो क्या करेगा पापा को फोन कर देगा ठीक है चलेगा या नहीं चलेगा मुझे बताइए आप लोग इज इट फाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6 अब चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ओवर एक्साइटमेंट नहीं ठीक है बताइए बैलेंस शीट दिया हुआ है डेटर्स पीडीडी दिया हुआ है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट्स टू बी मेंटेन एट 2% यस
बताइए क्या होगा इसमें। ये आपका कॉमन सेंस के ऊपर है, एग्जैक्टली कॉमन सेंस, कॉमन अकाउंटिंग सेंस के ऊपर है। इसको चेंज करवाया होगा फिर शायद, तो आज बोल देता। बोलो। पीडीडी 4,000 रुपया है, मेंटेन करना है आपको, 4,000 रुपया में बोला है। मेरे को मेंटेन करने का है 2%। कितना रुपया होगा? 4,000 रुपया होगा। और है कितना पीडीडी? तो मेरा 1,000 रुपया क्या हो गया? फायदा तो किधर जाता फायदा? क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया आपको? बोला है पीडीडी जो है 2% ही मेंटेन करना। 2% किसका? 2 लाख रुपए का। कितना रुपया होगा? 4,000। है कितना पीडीडी? 5,000 रुपया। तो 1,000 रुपया क्या हो गया मेरा? फायदा। जैसे ही मैं फायदा बोलता हूँ क्या याद आता है आपको? क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन। चलो अगर ये क्लियर है तो ये बताओ। अब अच्छा सवाल। ये लिखना पड़ेगा भाई तुम लोगों को, मतलब क्वेश्चन नहीं आंसर। वो सब हम नहीं बताएगा, वो तुम्हारा कॉमन अकाउंटिंग सेंस यूज करो तुम, उसके हिसाब से बताओ मेरे को आंसर। 3,000 रुपये का नुकसान होगा, ये लो। ये देखो, ये पीडीडी यहाँ दिया है मैंने खाली बस, मतलब बिल्कुल सेम ही है। माइनस पीडीडी लिखो या इस तरफ लिखो, बात बिल्कुल। हम्म। एंट्री बताओ क्या होगा भाई? डेब्ट्स टू डेटर्स। अमाउंट बताओ, अमाउंट। अमाउंट। सुनो, बात सुनो। जब भी बैड डेब्ट्स आ जाएगा आपका, ठीक है, जब भी बैड डेब्ट्स आता है, तो मैंने क्या कहा था, जैसे बैड डेब्ट्स आता है सबसे पहले स्क्रीन प्रेजेंस किसको चाहिए? बैड डेब्ट्स को चाहिए। उसका इम्पैक्ट किसको देना है आपको? बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स कितना रुपए का है यहाँ पे? तो 3,000 रुपए का। तो आप मुझे बताइए क्या डेटर्स 3,000 रुपए का, सॉरी, क्या आपका डेटर्स 2 लाख रुपए का रहा अब? कितना रुपए का हो गया अब ये? सर 2 लाख का डेटर्स था, 3,000 रुपया डुमत खाता में चला गया, तो कितना रुपया हुआ आपका? 1,97,000। ठीक है। अब मेरा एंट्री बताओ हमको क्या होगा, सबसे पहला एंट्री बताइए क्या होगा। सबसे पहला एंट्री है आपका, पहला एंट्री क्या है देखो तो के लिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। आई बिलीव इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कर लिया था। और ये भी आप लोगों ने कर लिया था बराबर। पहले मैंने डेटर्स को कम कर दिया और फिर उसको पीडीडी से एडजस्ट कर दिया। क्या ये आप लोगों को पहले से ही आता था? सही बात है बिल्कुल यहाँ पे, या नहीं है मुझे बताइए आप लोग। चलेगा? ठीक है, डन। अब मुद्दा ये है कि अब इसमें सवाल क्या बोला है आपको, कि मेरे को पीडीडी मेंटेन करना है कितना? 5%। कितना के ऊपर? कितना के ऊपर? 1,97,000 के ऊपर होता है। हमेशा बैड डेब्ट्स जो होता है वो हट जाएगा, और जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर ही आपको क्या करना है? बैड डेब्ट्स मेंटेन करना है। जो किसका कितना रुपया होगा इसका? कितना? और पहले से कितना रुपया था? 5,000 रुपये पूरा है क्या अब मेरे पास में? केवल कितना हाथ में मेरे पास में? हाथ में कितना रुपया है? 2,000 रुपया। तो एक्स्ट्रा कितना का प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 7,850। मेरे लिए फायदा या नुकसान? नुकसान तो किस तरफ आएगा? देख लो। वो तुम्हारा वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो डायरेक्टली 1,97,000 तुम भी लिखी हो तो भी आंसर करेक्ट है तुम्हारा। वो तो मेरे को खैर फर्स्ट टाइम तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, बोलो लिखना पड़ेगा ना कैसे आया। बिल्कुल, अभी भेज देंगे। नहीं, इधर दिखा दो, माइनस कर दो, बात तो बिल्कुल एक ही है। बात तो बिल्कुल एक ही है, इधर लिखो या माइनस कर दो।
आज तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? प्रभात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो ये बताइए। इसका एंट्री बताओ। चलो एंट्री लिख के दो, एंट्री लिख के दो। लिखो ना तुम। क्या? सर हाँ जी। के साथ आपको एक बार पीडीडी फॉर्म को ये बताइए रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीडीडी अगर कम आता तो उतना वैल्यू माइनस हो जाता। जैसे 2000 रुपए का पीडीडी में रह गया तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर प्रीवियस केस में यही था। डेटर्स है 76 का पीडीडी 8 का है 6 हो गया मेरा 6 का तो नुकसान हो गया 2 बचा एक्स्ट्रा क्रेडिट यही तो कोई सभी बता रहा तुम लोग इन लोग को। नहीं आता है हम लोग को फिर उसमें वापस वो क्रिएट किया 5% हाँ वापस बनाना पड़ा सही हो गया उसमें वो 2000 ऐड होके बनता है एडजस्ट होके होगा। हो गया सर। चलो एंट्री वेरीफाई करो फिर। हो गया सबका? डाउट नहीं होता है वैसे तो कैसे नहीं। क्या डाउट रह गया इसमें बताइए। जब इवैल्यूएशन से थे हम्म, 10,800 डाउन देगा मतलब क्योंकि पीडी में तो पूरा अमाउंट यूज हो गया ना। हाँ यूज हो गया हम्म, 1000 एक्स्ट्रा हाँ वही है ये रहा। अरे राइट तुम दूसरा सीखने के चक्कर में पहला वाला भूल गया। नुकसान कितना रुपए का हो गया? 6000 रुपए का। पीडीडी बनाया कितना का था? 5 जाएगा तो पहला वाला नुकसान किधर जाता है? ये वाला लिख लिया नुकसान, राइट? ये नुकसान हो गया तुम्हारा, तुम ये बोल रहे हो ना। दूसरा में तुम पीडीडी कितना के ऊपर बनाएगा? जो तुम्हारा वैल्यू 194 के ऊपर बनाएगा तो कितना रुपया होगा तुम्हारा? 19,400। ये नुकसान कहाँ पे आएगा? इधर में। कुछ गड़बड़ किया तुम कैलकुलेशन में? बाजी अलग ही क्वेश्चन खुद के बना लेते हो। बताओ कोई डाउट है तो बताओ ये वाला पार्ट में। डन? इज इट फाइन? खुशी क्लियर है बिल्कुल? ये सब वो लोग क्वेश्चंस कर रहा है और अभी आप लोगों का शीट में भी सबका क्वेश्चंस है। तो आप लोग को ये सब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। सही बात है, सारे एडजस्टमेंट्स पूछते हैं आपको प्राय। ठीक है, डन है? आगे बढ़े। ये सवाल है आपका। ये तो आप लोग का होमवर्क के फॉर्म में दिया हुआ था ना। ठीक है, पहले आप लोग शीट निकाल ले, काम करो। और तुमको मैं ये भेज देता हूँ, ठीक है ना? कौन सा पार्ट से तुमको चाहिए? आज वाला पार्ट हिडन गुडविल वगैरह तो लिखा हुआ तुम्हारा। 70 days of act of equity होगा तो और प्लस हो जाएगा 78 पे क्या मतलब 78 पे पीडी करो हाई हाई 78 पे ऑन किया तुमने? अब 2000 बचा हुआ करेंगे और मेरे को ये वाला फाइल भेज दो ना, तुम लोगों को जो दिया हुआ है ना सॉफ्ट कॉपी। सॉरी, आप ही आ गया होगा। बात तो बना दो नहीं फिर मैं ऐड करके बनाएगा 72 पे बना लो बात तो बराबर है एडिटिंग से आ रहा आई एफ 32 75 अरे ये वाला फाइल नहीं भेजा था हमको। ये वाला बोल रहा है, ये शीट वाला फाइल। अच्छा, इसका सॉफ्ट कॉपी तो मैं भेजा नहीं ना तुम लोगों को। ठीक माइनस 2000 नहीं होगा क्या प्लस होगा 3500 बनाना है 2000 ऑलरेडी है तो 1500 और ऐड करेगा तो हो जाएगा ना 35
पर अब शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। बेसिक लेवल का एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट सबको सिखा दिया है, ठीक है। लेफ्ट विद कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कुछ कुछ और कुछ ट्रीटमेंट्स, कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डायरेक्ट वर्कमेंट से बांटे या उसको पहले रिवैल्यूएशन में डाल के फिर बांटे? नहीं डायरेक्टली बांटते WCR। दो बार क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सारे क्वेश्चंस में हल्का हल्का माइनर माइनर ट्विस्ट दिया हुआ है जो आप लोग पढ़े हुए हो। सारे क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट किए हुए शुरू के एटलीस्ट फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस एटलीस्ट, ठीक है, आर ऑल डन। फिर थोड़ा सा कर लो आप लोग, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो आपका डायरेक्ट एक बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा मैं आप लोग को। उससे आप लोग बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। करो करो करो, तुम लोग को तो आता है, चलो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो लोग को, स्टेप बाय स्टेप करे तो हर एक ट्रांजेक्शन को दिखा दिखा के आप लोग सब लोग ट्राई करोगे, ठीक है। आप लोगों का काम है ये वाला क्वेश्चंस में मेनली। हो रहा है तुम लोग से? मंडे को तुम्हारा कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है? वेंसडे को हो सकता है, क्या होता है? अलग अलग होगा तुम लोग का। मेरे को एक दिन सुबह से लेकर शाम तक का टाइम चाहिए, हम उस दिन खाली अकाउंट्स पढ़ाएगा। कल का तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, इसीलिए कल पूरा दिन होगा भी नहीं, हमको पता है इसलिए। हाँ बात बात सब कुछ कर लिया, अब ये आज दिन से ले लेगा नाम, कौन कौन दिन से आएगा। हाँ पे बीडू बारी की तरफ ही करा है वो, आमिर गाँव PR बाड़ी, सॉरी। इस्कॉन में क्या, आमिर गाँव वाला में चक्कर हो जाएगा बहुत। सामने ही है गांधी मंदिर। मेरा एक्चुअली वहां बात किया हुआ था ना, आमिर गाँव तुम्हारे लिए सामने है, वो तो सही है। मतलब उसमें क्या है ना, बैलेंस शीट की देखो तो समझ नहीं आएगा, सब में तो खाली डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। वन में तो बैलेंस शीट बांटना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को? ये सवाल किस चीज का है? ये सवाल हिडन गुडविल का है, वेरी गुड। अगर आपने इस पर ढूंढ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अश्विन एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। 1/5 शेयर के लिए मांग रहा है वो, ठीक है। ए ब्रिंग्स कितना, अजय ब्रिंग्स कितना, 5 लाख एज कैपिटल। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स दिया हुआ है एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपया। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो यहाँ पे कुछ एसेट लाइबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि किसी ना किसी तरीके से जो भी नेटवर्थ है आपका कंपनी का, वो निकाल के दे रहा है आपको ये लोग, राइट। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। यानी कि मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका नेटवर्थ कितना होगा? सर कंपनी का नेटवर्थ मुझे जो लग रहा है पार्टनरशिप फर्म का, वो है सर 15 लाख का, तो आपका क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और 5 लाख रुपए का तो लाइबिलिटी है, ठीक है। और ऊपर से और कुछ आया क्या? सर 5 लाख रुपए ये भी तो लेकर आ रहा है कौन, नया पार्टनर लेकर आ रहा है ना, तो यानी इसका नेटवर्थ कितना हो गया, कंपनी का नेटवर्थ कितना हो गया, 15 लाख रुपया। सही बात है ना, ठीक है। 5 लाख रुपए वो तो कैश वैश किसी के फॉर्म में लेकर आ रहा है, तो वो भी मेरा एसेट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? तो मेरा नेटवर्थ कितना रुपया है, 15 लाख, ठीक है। अब मैंने, आप मुझे बताइए, अजय को कितना रुपया कितना शेयर दिया, 1/5 शेयर दिया, तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लाख बोल सकता हूँ, राइट, ठीक है। अपना टोटल कैपिटल में से मैंने अजय को
कितना दिया 1/5 दिया है, तो अब मुझे बताइए टोटल कैपिटल का वैल्यू कितना होगा 5 लाख इंटू 5, क्योंकि कितना रुपया होगा आपका 25 लाख। भाई नेटवर्थ कितना है अपना 15 लाख, उसको वैल्यू बोला कितना है अपन ने 25 लाख, यानी कि गुडविल कितना बन रहा है, गुडविल कितना बन रहा है आपका 10 लाख। बस इस 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सही बात है या नहीं है? नहीं नहीं सर, गुडविल किसका है, फर्म का है, तो मैं किसका निकालूंगा अजय का, कितना होगा 2 लाख। तो एंट्री क्या होगा मुझे बताइए आप लोग, एंट्री क्या होगा अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो कैश में लाया नहीं है, ऐसा लिखा है कहीं पे, बताता हूँ, ये लो, ठीक है। पहले मैं एंट्री यहाँ पे जनरल एंट्री लिखोगे सबसे पहले तो, ठीक है, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के वर्किंग नोट लिखोगे, बराबर, ठीक है। अब ठीक है, आपको दो तरीका से प्रेजेंटेशन के ऊपर है आपका, ठीक है, सब निकाल लेना। अगर आपको क्वेश्चन देखे समझ में आ गया है कि गुडविल निकालने का है, तो लिख लिएगा ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल brought इन बाय अजय, ठीक है। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेटवर्थ, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू कितना है 5 लाख इंटू 5/1 माइनस नेटवर्थ कितना है आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं निकालोगे तो देखो सुनो, इसको बेसिकली क्या कर सकता है, यहाँ पे लेके आके कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको यहाँ पे आके लेकर आ गया आपने, क्योंकि आपने कितना कितना निकाला 15 लाख रुपए का नेटवर्थ निकाला, और 25 लाख रुपए कितना निकाला आपने कैपिटलाइज करके, तो माइनस कितना होगा आपका 15 लाख, तो वैल्यू कितना है फॉर्म का 10 लाख, बराबर। अब मुझे बताइए शेयर कितना दे रहा है वो 10 लाख का 1/5 कितना हो गया 2 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज व्हाट अजय का शेयर ऑफ व्हाट, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? एंट्री क्या होगा मुझे बताइए, अजय अकाउंट डेबिटेड कितना रुपया 2 लाख रुपया, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कैसा पार्टनर है वो लोग, हाँ, तो क्या माने टू असीम टू श्रेया कितना रुपया 1 लाख रुपया, 1 लाख, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 1 डन, इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा आसान है। एडमिशन के टाइम पे क्या था हम लोग का पुराना दिया होगा, ऊपर वाले से रिलेट मत कर लेना, हम ऊपर वाले से रिलेट कर लिए, तुम भी वही किया, हम भी पहले वही किया, तो भी सारा करने बात तीन पार्ट में बात करूंगा, तो 2 पार्ट में निकाल, तुम तीन में बात इंग्लिश में एक्सेंट वगैरह 2 पार्ट में तो खाली आगे का पढ़ते हैं यहाँ से, हमने आदत पड़ा तो ये पढ़ाई है बस दिया है, तो नहीं बना नहीं, हाँ 1:1 इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आपका कि जेड के आने के पहले वो लोग ए अलग है अपने में, कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, ए अपने में डेबिट ही तो होगा, पैसा लेकर मशीनरी लेकर आया वो, टू पीएफजी रहेगा, हाँ। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी, हाँ। तो फॉर्म की तरफ से सोचो ना, तुम पार्टनर की तरफ से एंट्री क्यों कर रहे हैं, फॉर्म के पास मशीन आया है पीएफजी के नाम पे, तो क्या आएगा एंट्री, मशीन है, तुम्हारा मशीन तो एसेट है,
तो डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट। कैश जब आता है तो क्या एंट्री करता है, कैश टू पीएफजी लिखता है नहीं लिखता, कैश देगा मशीन लेके आ गया, तुमको मैंने 500 रुपये पकड़ाया, पैसा आ गया, ठीक है, तुम रिसिट एंट्री मारेगा ना, तुमको उसकी जगह पैसा की जगह मैंने लिफाफा पकड़ा दिया, बात तो एक ही है, कैश की जगह में मशीनरी आ गया, तो कैश जो डेबिट होता है वो भी मशीनरी भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी सिंपल एंट्री है, बताइए वगैरह इसमें वो निकालने क्या क्या दिया है। एंट्री पास करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह नहीं निकालना है क्या इसमें, चाहिए हाँ फिर उसको बाद में कितना है, हाँ सही बोल रहा तुम, 9:1 नहीं, पहले कुछ और बोला था तुम, 1:1:4 वह जब IFR सैक्रिफाइसिंग बता रहे हैं क्या बता रहा है, हमसे सैक्रिफाइसिंग बता रहे हैं, 5:1 ठीक है। उसका जो डिफरेंस है वो पार्टी वैल्यू ले ले N4 G गेन करेगा फ्यूचर में प्रॉफिट कितना बोला है वो, वो उसका इक्वल होगा, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, बढ़िया जो निकालते हैं ये, पहले आप लोग अपने लेवल पे निकाल लीजिए। फाइव इज टू वन नहीं होगा, सही से देखो। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले जो पार्टनरशिप में दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, 3:1 का पार्टनरशिप है, नया पार्टनर को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर, इट वाज डिसाइडेड दैट ईएफजी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट्स भी सॉरी दिया हुआ है। जी लाया कैश के फॉर्म में 50,000 रुपया, मशीनरी के फॉर्म में 70,000 रुपया फॉर पीएफजी, एकदम सिंपल एंट्री है, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले अपन वर्किंग नोट का काम कर लेता है, एंट्री की जगह में, एंट्री का जगह मैंने छोड़ दिया, मोटा मोटी तीन एंट्री होगा एक, ठीक है। वर्किंग नोट निकालते सबसे पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, ठीक है। कौन कौन है, ई एफ जी, बराबर। ई का आप मुझे बताइए, ई का ओल्ड रेशियो कितना था आपका, 3/4, और नया रेशियो कितना है, 1/3, कितना आ रहा है, 5/12, तो ये क्या क्लियरली दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। एफ का केस पे पहले कितना था आपका, 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/12, मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो आप मुझे बताइए पीएफजी जो है, पीएफजी जो है वो खाली नया पार्टनर लेकर आएगा या एफ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, एफ का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आया आपको, बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आइए, और जी कितना गेन कर रहा है आपका, कितना, 4/12, गेन कर रहा हूँ ठीक है, यानी कि 1/3 हुआ ना गेन, बराबर, 4/12 लिखा है तो 1/3 तो होगा, ठीक है, डन। अब सर ये तो हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक मेरे को, बट मुद्दा एक हो गया ना सर, सर आप मुझे बताइए जी जो है, जी वो पीएफजी के नाम पे कितना रुपए का सामान लेकर आया था, मुझे बताइए तो। सर एक तो 50,000 रुपए का कैश था उसके पास में, प्लस 70,000 रुपए का क्या था उसका, मशीन था, यानी टोटल कितना रुपया लेकर आया था, 1,20,000 रुपया लेकर आया था इन द फॉर्म ऑफ पीएफजी, और उसके लिए वो कितना गेन कर रहा था, वो 1/3 गेन कर रहा था, बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो लेट द फर्म्स गुडविल, लेट द फर्म्स गुडविल बी एक्स, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जो भी गुडविल था उसका 1/3 वैल्यू कितना पे कर रहा है नया पार्टनर, बराबर, सही बात है ना। एक्स मुझे बताइए, मतलब फॉर्म का गुडविल कितना होगा, 120 इंटू वॉट, 3, तो ये कितना हो रहा है आपका, 3,60,000 रुपीज, ठीक है। तो मुझे बताइए अब, क्योंकि एक और पार्टनर है, ये क्यों निकाला सर हमने, क्योंकि एक पार्टनर और है एग्जिस्टिंग वाला जो भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, बताइए इसमें। सर टोटल फॉर्म का गुडविल कितना था, 3,60,000, और जितना गेनिंग शेयर है उस पे से मैं क्या कर दूंगा इसको
डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना वैल्यू आएगा मेरा, इंटू 1/12 है ना गेन, दिख रहा है, हाँ ठीक है। 30,000 रुपीज आएगा इसका भी, पीएफजी का। ये समझ में आया आपको, क्वेश्चन में मजा आया, तो दिमाग लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। गेन किया ना नया पार्टनर, पुराना पार्टनर भी गेन किया है, तो पुराना पार्टनर गेन करे तो वो भी तो पीएफजी देगा। वो तो फर्म का पूरा गुडविल का वैल्यू पे देगा। हाँ तो ये रखो मैं गुडविल, हाँ ठीक है। ठीक है। ये फर्म का गुडविल, ये लोग थोड़ा गलत कर दिए, तो क्या क्या जो वो उतना शेयर है उसका बेनिफिट है उसको गुडविल दिया है। ये गलत है यार, ये जो तुम 72 के जो आता वैल्यू उसका 1/2 बोला। ये फॉर्म का गुडविल का शेयर हम देता है ना हमेशा, थोड़ी ना उसका वैल्यू का शेयर देता है हम कभी भी, तो 1/2 पीएफजी का, 1/3 ठीक है। 1/2 1/12 जो भी होगा देख लो, वेरीफाई कर लो एक बार तुम भी हार्दिक। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। 1 to 3 7 करता 7 का D पाई नहीं आता तक, समझ में आ गया ना, इसका गलती हुआ ये तुम लोग का सही था क्या यश, क्वेश्चन नंबर 2, यश का गलत है। 2 तुम लोग गलत सलत आंसर्स मत निकालो भाई। लिखना सीखना किया गया 2 10 2 10 बोलो गलती, तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये लोग भी तो देगा ना, ये भी तो देगा पीएफजी का शेयर जो गेन किया है ओल्ड पार्टनर। तो इसने दिया 1,20,000 रुपए लाया, वो कौन 1/3 शेयर के लिए, टोटल शेयर कितना होगा मतलब कंपनी का गुडविल कितना होगा, 3,60,000 रुपया, उसमें से 112 देगा ना सेक्रीफाइसिंग शेयर, याद करो यार तुम लोगों को इतना बार हम जब पीएसआर सिखाया था। कौन सा, वो 50,000 तो कैपिटल लाया, 70,000 का तो गुडविल लाया है। कहाँ है, रुको, हाँ मतलब फिर भी क्या, फिर भी 10 का तो गुडविल है, जो 10 का गुडविल है उसका 1/12 करेगा 17,500 ठीक है तो कुछ इशू है इस पे, 50,000 तो कैपिटल है, कैपिटल मेरे को नहीं पता, जो वैल्यू बोला 1,20,000 रुपये वही लिखा है मैंने तो, भाई 50 तू का आप 50,000 इन कैश अपना लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पर अपना आंसर सही है। ओ भाई ये कैपिटल लाया ही नहीं, ये कैपिटल लाया ही नहीं, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ जी बॉट रुपीज 50,000 रुपए इन कैश एज मशीनरी रुपीज 70,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल, लिखा हुआ तो है क्लियरली, ठीक ही लिखा है आप लोग, ठीक लिखा है, ठीक किया तुम लोग, वो कुछ लाया ही नहीं कैपिटल के फॉर्म में, नहीं मांगा होगा फॉर्म वाला लोग, क्या बड़ा बात, पीएफजी कंपलसरी है, राइट, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, जिसका गलती है करेक्ट कर लीजिए, तब तो जनरल एंट्री लिखी जाती है, एकदम जनरल एंट्री लिखवा फटाफट। पहला एंट्री क्या होगा अप्रैल 1 में, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, खुशी लिखवाएगा क्या, इसको तो आ नहीं रहा है, वेरी गुड, डेबिटेड टू पीएफजी 50,000 रुपया, 70,000 रुपया और, ठीक है। फिर पीएफजी को क्या करता सर, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उसके पीछे बांट देता, सैक्रिफाइस करने वाला एक ही है यहाँ पे, कौन, ई, तो उसके पीछे बांट देगा 1,20,000 1,20,000। और सर जो ओल्ड पार्टनर है ना, आपको पता है क्या, उसको भी पैसे देने का दरकार पड़ गया, किसको, ई को, तो क्या करेगा, एफ कैपिटल अकाउंट क्या करेगा, टू ईज कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, कितना रुपया, 30,000 रुपया और 30,000 रुपया, बोल बोल,
हो गया? समझ में आ गया? जहां जहां गलती हुआ नहीं हुआ एक बार में उसको स्टार मार्क करके रखना क्वेश्चन में। वैसे तो आपको एक ही बार प्रैक्टिस करना है वैसे प्रॉपरली, ठीक है ना? भैया वो दो बुक प्रिंट दो तीन प्रिंट करने के लिए बोला मतलब ठीक होगा। इसको हाँ आप बोला था ना दो दिन तो कितना चाहिए? टोटल 7 बोला था 5? हार्दिक जो करवा देगा क्या, हार्दिक वाला? उसका बोला था कैसे 5 बुक चाहिए इको वाला। अभी तक नहीं करवाया हमको ध्यान में नहीं रहा, पूछ ले मैंने पूछ लो मेरे को। भैया से पूछना भैया बोलते नहीं करवाया कौन सा भैया बोला है क्या? आप बोला था ना बाहर रिसेप्शन पे बोलने तो मैं बोलती क्या था आज का भी 15 दिन में दिन हो गए तो एक बार पूछ लेना, हमको ध्यान में नहीं है इसलिए तो मेरे को बोला। हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 तो इजी है यार मेरे हिसाब से, बस सवाल अच्छा है। जरूर जरूर सामने मुझे तो लोग भी आंसर वेरीफाई कर लेना कम से कम, ठीक है ना? खाली 3 का आंसर वेरीफाई करना है क्या? मैं निकाल लेता हूँ उसके बाद। चलो 3 का आंसर वेरीफाई कर लो एक बार पहले, सबसे पहले मेरे को 3 का आंसर क्या है आपका? कैश डेबिट है कैपिटल टू पीएफसी कि 3,01,000 रुपया, 16,80 और 21,000 रुपया, पीएफजी डेबिट हुए 7 21,000। ये सबका आ गया आंसर, ठीक है? नहीं है कहाँ अटका तुम? क्या एंट्री का वैल्यू क्या क्या आया तुम्हारा? इसमें तो तुम्हारा पहले गुडविल निकलेगा होगा आपका, है ना? गुडविल कितना लाना पड़ा उसको? गुडविल कितना लाना पड़ा उसको? कैपिटल कितना था टोटल? नहीं नहीं नहीं, वैल्यू कितना है टोटल इसका? 42। सही है, 42 है। और बी का कितना है आपका? इंटू हाफ, कितना शेयर है? हाफ। ओके, तो पीएफजी का वैल्यू कितना हो गया आपका? 21,000। और कैश कितना लेकर आया वो? अच्छा ठीक है, 2,80,000 रुपये हो जाएगा। वैल्यू आया नहीं क्या किसी का? कहाँ पे अटका, ये तो पूछा तुमसे। कैपिटल वाला पार्ट में टोटल कैपिटल कितना निकला तुम्हारा? 2,70,000 रुपीज तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है। 2,50,000 सॉरी, ओपनिंग कैपिटल है, बराबर। 70,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मतलब, ठीक है? एडजस्ट करने से कितना रुपया आ रहा है? 70। ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगा तुम्हारा 40,000 रुपया, ठीक है ना? 2,50,000 हो गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? उसके अलावा फिर क्या है आपका? प्रॉफिट, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ हम नेट में बोल रहे हैं, ठीक है? नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 70,000 रुपया, बराबर। उसका ड्राइंग्स करते हैं तो क्या करता है खुशी, उसको हम लोग माइनस करता है ना ड्राइंग्स को। उससे कितना आ रहा है टोटल कैपिटल, कितना लेकर आया वो? 2,80,000 रुपये टोटल नेट में आ गया आपका, भैया ठीक है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो डेबिट बैलेंस है तो एक सेकंड, 2,80,000 रुपये तुम्हारा कैश में हो गया, ठीक है? और पीएफजी निकाल ही लिया अपन ने, कितना रुपया? 21,000 रुपया, जो वो किससे दे रहा है? अकाउंट से दे रहा है, ठीक है? ये रहा टोटल कितना हुआ? 3,01,000 रुपया। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है तो उसका ऐड होगा ना तो राइट ऑफ होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेबिट बैलेंस ही रहता है, राइट ऑफ होता है हमेशा। अच्छा तुम लोग का ये आंसर सही है 3? 21,000 और 2,80,000 रुपया, है ना? 3,01,000 रुपया वेरीफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिर सबका, है ना? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।
मेरे को वही पूछ रहा है। क्या हुआ उसमें तुझे? किसका? 3 का एंट्रीज पहले तो वो पैसा लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू वोमेंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएफजी 3,01,000 रुपया, 2,80,000 रुपया और 21,000 रुपया। ठीक है, और फिर बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल टू अमन अकाउंट 21,000 21,000। हाँ ये चार चार आदमी को देना है मैनेजर बनाने अच्छा, शुक्र क्वेश्चन निकाले तो हम भी हमको, नहीं तो फिर हम जब सॉल्व करते हैं ना बहुत दिक्कत होता है हमको। बहुत से हाँ 24, 16, 40. Or investment projected evaluation 10. रिवैल्यूएशन का पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा? मैथ ना कर मैं तो देखो 10,000 रुपया जो रिवैल्यूएशन का कमाया उसको नहीं ट्रांसफर करेगा कैपिटल अकाउंट में? उस बार अच्छा चलो कल करा सकते हैं पता पता वो तो अपने एंड से कुछ छोड़ा नहीं अच्छा लेकिन वो तो इन्वेस्टमेंट में रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन का पैसा नहीं बांटेगा तुम? वो बात रिवैल्यूएशन बांटता किसको है फिर? क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। पीएसआर कितना दिया हुआ? 3:2। सेड एडमिट हुआ एज 1/4 ऑफ द पार्टनर। प्रॉफिट्स यानी कि देखो दिया हुआ शेयर उसका, तो यानी कि वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2 ही वापस, बराबर। एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपियर टू रुपीज 80,000 रुपीज, बराबर 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू, यानी कि 80,000 रुपया था, उसका आधा कितना हो गया आपका? 40,000 रुपया। ये कौन लेके चला गया आपका? एक्स और वाई लेके चला गया 3:2 का रेशियो में, यानी कि 24,000 और 16,000 का वैल्यू में इन्वेस्टमेंट लेके चला गया कौन? दोनों पार्टनर्स। फिर रिमेनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 50,000 रुपया, यानी कि 40 का जो बचा हुआ था उसको वैल्यू कितना किया आपने? 50,000 रुपया में, यानी कि इसका वैल्यू कितना बढ़ गया आपका? 10,000, जो कि कहाँ पे आएगा आपका? रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इजी हो गया बिल्कुल यहाँ पे। इस क्वेश्चन में तो ऐसे कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि इसका ऑलरेडी टाइप कर लिया अपन ने। तो पार्टनर क्या में पहले तो बाई बैलेंस पीडी होता है पुराना पार्टनर तो फिर बाई कैश होता है कहाँ है? 6 बजे कर दिया। और अगर वो लोग को पीएफजी मिला है हाँ, नया पार्टनर से तो नया पार्टनर का डेबिट होगा क्या नया पार्टनर कैसे लाया पीएफजी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या तब क्यों होगा? हो रहा है ना, सुबह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना सबका? फिर 4 हो गया सबका? 5 करिए। 5 भी, 5 भी आसान ही है वैसे तो, 5 भी ठीक ठाक ही है।
इसका भी टाइप आपको करवा ही दिया वैसे मैंने 5 का टाइप भी एग्जाम्पल के फॉर्म में। करिए आप लोग। ए लेक्चर चल रहा है क्या? ठीक है तो रुको, स्टॉप कर। ये आपका फोटो आ गया है।